क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, आपको स्ट्रक्चर बनाना है 3 मिथाइल ब्यूटेनल का, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड का, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 क्लोरो पेंट 2 ऑन, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, हेक्स 2 इन 4 आइनोइक एसिड। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करने। फर्स्ट वन इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे पेरेंट से स्टार्ट करेंगे। ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज 4 कार्बन, दैट इज 1 2 3 4। मैं आपको एक वापस से रिड्रॉ करके बता देती हूँ, तो आप देखना आपको ड्रॉ किस पैटर्न में करना है। देखो सबसे पहले पेरेंट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन अरेंज कर दिए। 4 कार्बन स्टैंड्स फॉर अल, दैट इज एल्डिहाइड, क्योंकि सॉरी फर्स्ट कार्बन यहाँ पे अल के लिए कोई नंबर नहीं दिया है, मतलब अल कौन से पोजीशन पे लगा है, 1 पोजीशन पे, तो 1 या मैं इसको नंबर कर दूंगी 1 2 3 4। 3 पे मैं लगा दूंगी CH3, दैट इज मिथाइल, और अल मीन CHO, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का सफिक्स अल लगता है, तो मैंने CHO लगा दिया। अब यहाँ पे यदि आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे, हियर 3 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, हियर ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, ये नंबर लिखा है मैंने 3rd कार्बन का। ठीक, हियर 2 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, CH2 मान लो, तो ये 2 मैं नीचे लिख देती हूँ कार्बन का नंबर, और हियर ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHO CH2 CH CH3 और CH3, और ये नंबर जो लिखे ना मैंने, ये 1 2 3 4 ये कार्बन के नंबर है पेरेंट के। ठीक, सेकेंड आपका है पैरा बेंजल्डिहाइड, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो पैरा पोजीशन पे आपको मिथाइल दैट इज CH3 लगाना है, और बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगाना है, तो बेंजीन और उसके पास CHO। नाउ नेक्स्ट 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। सबसे पहले तो आपको पेंट मीन्स कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिए। 4 पोजीशन पे आपको मिथाइल लगाना है, 3 और 4 के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि 3 यदि स्मॉलेस्ट नंबर लिया 3 4 के बीच में, तभी उसने 3 लिखा है, तो 3 पोजीशन पे आपको 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, और सेकेंड पोजीशन पे आपको कीटोन अरेंज करना है। अब जो कार्बन पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है उतने आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। हियर 3 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, in that case 4 valency is complete, carbon is tetravalent here only 1 hydrogen is required to make carbon as a tetravalent, and here it is methyl substituent and valency is complete, here also 3 hydrogen is required to make carbon tetravalent. Okay, now fourth one, 4 chloropentane 2 on। नेक्स्ट है आपका 4 क्लोरोपेंट 2 ऑन। 4th पोजीशन पे आपको Cl लगाना है, पेंट मीन्स आपको 5 कार्बन लेना है, और 2 पे आपको ऑन लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए। ठीक, 4th पोजीशन पे Cl लगा लिया, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन का आपने ऑन लगा लिया। अब जो रिमेनिंग कार्बन है उनको आपको हाइड्रोजन से टेट्रावैलेंसी उसकी कंप्लीट करनी है। ठीक, अब अपन चलते आगे। तो मैं आपको बनाना है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। देखो पेंटेन मतलब कितने कार्बन हो गए, वापस 5 कार्बन, और ऑइक एसिड है तो जो फर्स्ट कार्बन है वो COOH होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मीन्स 1 है तो COOH होगा। उसके बाद जो 4 कार्बन है उसमें 3rd वाले पे Br लगाना है, 4th वाले पे C6H5 फिनाइल लगाना है, और रिमेनिंग कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अरेंज करना है। अब नेक्स्ट है आपका हेक्स 2 इन 4 आइन 1 ऑइक एसिड। हेक्स मैंने सबसे पहले 6 कार्बन ले लिए, 6 कार्बन में से आपको अब फर्स्ट वाले कार्बन को तो ऑइक एसिड COOH करना है, रिमेनिंग सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे तो 2 इन हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो 4 आइन हो जाएगा, और जितने भी कार्बन आप बचे उनको टेट्रावेलेंट करने के लिए हाइड्रोजन लगाने। जैसे इस कार्बन को टेट्रावेलेंट करने के लिए 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 बॉन्ड, ये कार्बन के 4 कंप्लीट, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस वाले कार्बन के 3 और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के 3 तो ये और एक हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड कंप्लीट, और COOH का अपने आप में 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड OH के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड विच वुड शो कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड इसमें एल्डोल देगा और कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा। एक चीज ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन इज शो ओनली इन दोज कंपाउंड विथ
हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ऐसा कंपाउंड कैनिजारो देता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल देता है। ये मैंने आपको अप्रैल में ऑलरेडी डिटेल में बता दिया था। अब देखो ये आपको कंपाउंड दे रखे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। सपोज ये एल्डिहाइड है CHO, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अब मिथेनल क्या होगा, CHO एक ही कार्बन है, यहाँ पे CH3 CHO मत बोल देना, वो इथेनॉल हो जाएगा। CHO में एक ही कार्बन है और उसके पास कोई कार्बन है क्या, नहीं, एक भी कार्बन नहीं है, मीन्स कार्बन से जुड़ा कोई भी कार्बन नहीं है और उससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो, और यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल। अब देखो यहाँ पे कीटोन C+O फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन एक ही है और एक ही है, दोनों अल्फा कार्बन है और दोनों के पास हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे CH2 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 है, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है ये। तो ऑन तो ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ऑन की बात नहीं कर रही है। 6 मेंबर रिंग यदि होती तो अपन उसको साइक्लोहेक्सेन बोलते, तो CH2 CH2 यूनिट होती है, उसमें 2 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास है, बस इस कार्बन को छोड़ के। यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड से O जुड़ गया तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन को शो करेगा। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास। अब इस कार्बन के पास दोनों कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। अब नेक्स्ट आपका है ये वाला 2 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल मतलब आपको फर्स्ट पोजीशन पे अल लगाना है CHO और 5 कार्बन लगा दिए, और सेकेंड पोजीशन पे मैंने आपको क्या लगा दिया, मिथाइल CH3। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ ये रहा, CH से जुड़ा ये रहा, C से जुड़ा ये वाला हाइड्रोजन CH दैट इज, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। नेक्स्ट है आपका 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेनल। देखो सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट तो आपका कौन सा हो गया फंक्शनल ग्रुप का, सेकेंड पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल लगे हुए हैं और उसके बाद ब्यूटेनल जो है वो एल्डिहाइड का हो गया, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या शो करेगा ये कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्यों शो करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, आफ्टर दैट चैप्टर दिस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंप्लीट।